हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज रिलेटेड टू पहले यूनिट जो हमारा पास है नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम। इसमें हम देखेंगे कौन कौन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न हम देखेंगे। ये जो वाला पहला वाला क्वेश्चन है ये JNV एग्ज़ाम 2019 में आया है। क्या है क्वेश्चन? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला है ज़ीरो इज़ एन ऑड नंबर। ज़ीरो तो ऑड नंबर नहीं होता है। ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। ज़ीरो इवन नंबर भी नहीं है, ऑड नंबर भी नहीं है। ज़ीरो इज़ ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर भी नहीं है। ज़ीरो इज़ नेदर ऑड नंबर नॉर प्राइम नंबर। ज़ीरो ना ये प्राइम नंबर है, ना ऑड नंबर है, ना इवन नंबर। इसलिए हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर। नंबर हमारे पास दिया है, नंबर है 5 8 4 3 5 6। हमें क्या करना है, इन दो नंबर्स का जो नंबर हमारे पास है 5 दो बार, इनका हमने प्लेस वैल्यू निकालना है, फिर उनकी डिफरेंस करनी है। पहले हम लेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर। प्लेस वैल्यू ऑफ फर्स्ट 5, जो पहला 5 है ये इसका नाम रखेंगे हम। प्लेस वैल्यू क्या होता है, इसका फेस वैल्यू होगी 5 इंटू इसका प्लेस वैल्यू क्या है, 1 10 100 1000 10,000 1 10 100 1000 10,000 लेख हो गया। इसके लेख साथ मल्टीप्लाई करना 1 10 10,000 लेख। जब 5 के साथ लेख को मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 5 लेख। उसके बाद निकालना दूसरे 5 का, ये हो गया सेकंड प्लेस वैल्यू ऑफ सेकंड 5। वो क्या है, फेस वैल्यू हो गया 5 और प्लेस वैल्यू इसका क्या है, प्लेस वैल्यू इसका है हमारे पास 1 10 हो गया। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो आएगा 50। इन दो का हमने डिफरेंस करनी है, यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंस। डिफरेंस जब हम करेंगे, नहीं सम करना है। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ, सम करना है हमने, सॉरी इनको सम करना है, इन दो को सम करना है। यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0, यहाँ आएगा 0 और यहाँ आएगा 5। इसका मतलब हमारे पास इसका क्या बन गया, सम 5 लाख 50। 5 लाख 50। यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यहाँ है 10, ये क्या हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 हो गया 50,000 50, ये है 5,000 50, ये वाला इसका आएगा 5 लाख 50। इसका मतलब इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ करेक्ट आंसर है इसका, करेक्ट फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। अब लेंगे हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय द डिजिट्स। डिजिट्स क्या है हमारे पास, ये डिजिट्स हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3। डिजिट्स है हमारे पास 0, डिजिट्स है हमारे पास 0 3 6 7 और 9। पहले हम देखेंगे इनसे कौन सा हमारे पास क्या बनेगा, लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर इन डिजिट्स को यूज़ करना है। लार्जेस्ट नंबर क्या बनेगा, लार्जेस्ट नंबर के लिए आपने याद रखना है सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है 9, उसके बाद इसे छोड़ो 9 7 6 3 0, ये हो गया 5 डिजिट नंबर। आपने जाना है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इसके बाद हमें बनना है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा सबसे पहले सबसे छोटा लेंगे, लेकिन 0 हम पहले नहीं लिखते। यहाँ आएगा 3 0, उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। इन दो को मुझे डिफरेंस करनी है। डिफरेंस करने हो गया, माइनस करना है। 9 में से 0 में से 9 नहीं निकलेगा, ये इसको देगा कैरी। 10 में से 9 वहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2, ये इसको कैरी देगा। 12 में से 5 वहाँ 7 वहाँ बचा 5, यहाँ बचा 5, ये इसको देगा। 15 में से 6 वहाँ बचा 9, यहाँ बचे 6, यहाँ बचा हमारे पास 6, हो गया 6 6 9 5 1। इसका आंसर आएगा 6 6 9 5 1।
अब देखिए हम इन 4 ऑप्शंस में ये है 93,951 67061 66951 हो गया, इसका आएगा थर्ड ऑप्शन हो गया, इसका आएगा थर्ड आंसर करेक्ट। इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है हमारे पास ये है फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 5 डिजिट ग्रेटर एंड 5 डिजिट स्मॉलर नंबर विद डिफरेंट डिजिट्स। हमारे पास बनाने 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, ये फोर्थ 5 डिजिट ग्रेटर नंबर। देखो हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से 9 तक, इसका मतलब 1 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर है 9। जब हमें ग्रेटर नंबर बनाने पहले हम 9 से स्टार्ट करेंगे, फिर देखेंगे कितने कौन कौन नंबर आता है 5 डिजिट तक। हो गए 8 2 डिजिट हो गए, उसके बाद 7 हो गए 3 डिजिट, 6 4 डिजिट और 5 5 डिजिट। अब लेना है हमारे पास 5 डिजिट स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर जब हम लेंगे, स्मॉलेस्ट है 0, लेकिन पहले 0 नहीं लिखेंगे, 1 0 2 3 4 ऐसे कर दें, क्योंकि हमें लेना है स्मॉलेस्ट जाना है। स्मॉलेस्ट से जाएंगे हम कितने डिजिट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है फाइंड द डिफरेंस, हमें इनको डिफरेंस करना है। जब हम इनको डिफरेंस करेंगे वो आ जाएगा 5 में से 4 वहाँ बचा 1, 6 में से 3 वहाँ बचे 3, 7 में से 2 वहाँ बचा 5, 8 में से 0 वहाँ बचा 8, 9 में से 1 वहाँ बचा 8। ये इसका आंसर आएगा 88531। इसमें देखेंगे हम 88531, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर है सेकंड इसका करेक्ट है। ऐसे आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है, हमें क्या करना है। अगर आपको 4 डिजिट होगा फिर हमने 9 से जाना है और 4 डिजिट लिखने हैं। ऐसे हमें 1 से जाना है, 1 0 2 3 हो गए 4 डिजिट। ऐसे हमारे पास आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है यूजिंग डिफरेंट डिजिट्स। अब डिफरेंट डिजिट्स फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच 9 इज इन टेंस प्लेस। इनमें यहाँ दिया है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 4 डिजिट का जिनमें 9 टेंस प्लेस पे। यह है 1290, यह है 1092, ये क्या है 2091, ये होगा 2190। इसमें से सबसे छोटा है 1092। इसका मतलब फिफ्थ का करेक्ट आंसर है सेकंड इसका करेक्ट है। इसके बाद हम जाएंगे सिक्स्थ पे, क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे हमारे पास। विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्मेड बाय डिजिट्स 5 1 6 when 2 digits can be used twice? Smallest 5 digit number of digits कौन कौन से डिजिट 5 1 6, यहाँ 3 ही डिजिट है। लेकिन जब हम स्मॉलेस्ट बात करते हैं हमें जो स्मॉलेस्ट वाले 2 हैं उनको रिपीट करना है। हम पहले लिखेंगे सबसे छोटा 1 1 हो गया, क्योंकि रिपीट करना स्मॉलेस्ट 5 5 लास्ट पे 6। अगर ग्रेटेस्ट होता फिर इन 2 को हम क्या करते रिपीट करते और इसको ऐसे लिखते। ग्रेटेस्ट मीन्स बड़ा हमने रिपीट करना है, क्योंकि हम बोल रहे हैं 2 डिजिट को रिपीट करो। कितने डिजिट्स को हमने रिपीट करना है 2 डिजिट्स को रिपीट करना है, ठीक है। इसलिए हमने ट्वाइस लिखा 2 डिजिट 1 1 5 5 6। इससे छोटा कोई स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इन डिजिट से नहीं बन सकता है। अब देखते हैं इसका आंसर कौन सा है। इसका आंसर है थर्ड पार्ट, इसका है करेक्ट आंसर, करेक्ट है थर्ड। अब हम करेंगे नेक्स्ट है सेवन्थ। इन विच आर द फॉलोइंग नंबर्स ओनली 1 प्राइम नंबर लाइज। इन जो हमारे पास दिए हैं पेयर 40 to 50, 60 to 70, 80 to 90, 90 to 100, इनमें देखने हमारे पास कौन सा पेयर है जिसमें एक ही प्राइम नंबर है। पहले हम देखेंगे सेवन्थ है 40 to 50।
40 एंड 50, इसके दरमियान कितने प्राइम नंबर? इसमें प्राइम नंबर आता है 41 एक प्राइम नंबर है, 43 एक प्राइम नंबर और 47 प्राइम नंबर है। उसके बाद मीन्स इस पेयर में 3 प्राइम नंबर्स आते हैं। उसके बाद है सेकंड पेयर 62, 60 एंड 70। इसमें हम देखेंगे 61 प्राइम है, 67 प्राइम हो गए इसके 2 प्राइम नंबर्स। उसके बाद है थर्ड पेयर क्या है 82, 80 एंड 90। 80 और 90 के दरमियान हम देखेंगे एक है 83 और है 89, ये 2 प्राइम नंबर्स हैं। हो गए इसमें 2 प्राइम नंबर्स। आपने 100 तक प्राइम नंबर्स याद करने। लास्ट पेयर है 90 एंड 100 हो गया, इसी में होगा। इसमें एक ही प्राइम नंबर है वो है 97 हो गया। इसमें एक ही प्राइम नंबर है, वो कौन सा पेयर है? ये वाला पेयर। इसका आंसर कौन सा है? करेक्ट आंसर कौन सा है? फोर्थ पार्ट, जो हमारे पास 7th क्वेश्चन। इसके बाद हम जाएंगे 8th क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द क्वोशंट व्हेन 6076 इज डिवाइड बाय 13। 6076 को हमने डिवाइड करना है 13 से, हमें निकालना है क्वोशंट। हम डायरेक्ट डिवाइड करेंगे 6076, इसको हम डिवाइड करेंगे 13 से। 8th हम करेंगे यहाँ पे 13 से, यहाँ 2 डिजिट लेंगे, 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 4 ज़र, यहाँ आएगा 13, यहाँ है 6076 नहीं, यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन 76076 7 है, यहाँ पे 76076 यहाँ पे हम करेंगे, ये हमें मिसप्रिंट हुआ था यहाँ पे 7 13 5 ज़र हम करेंगे, 13 5 ज़र हो गया हमारे पास, 13 5 ज़र 65 यहाँ आ जाएगा। इन दो को सब्ट्रैक्शन करेंगे, 6 में से 5 वहाँ बचा 1, 7 में से 6 वहाँ बचेगा 1, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0। हम 8 से करेंगे, 8 13 ज़र 104। पहले टेबल आपको पूरा याद होना चाहिए 20 तक, अगर 20 तक नहीं तो 15 तक 16 तक आपको याद होना चाहिए। किया मैंने, यहाँ आएगा 10 में से 6 4 तो वहाँ बचा 6, यहाँ बचा 0, 0 में से 0 तो 0, 1 में से 1 तो 0, यहाँ से उतरेगा 7। फिर हम करेंगे 5 से 65, इन दो को सब्ट्रैक्शन करेंगे, यहाँ बचा 2, यहाँ से आएगा 6। अब हम करेंगे 2 से, वहाँ है हमारे पास 26। इसका मतलब क्वोशंट क्या आया 5852। वो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? वो है हमारे पास सेकंड ऑप्शन। ये हमारे पास आ गया सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर। ये हो गया हमारे पास। अभी हम पढ़ते हैं 8 क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आपके पास अगर बुक होगी आप उस पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी क्वेश्चन जो आपको आ जाएगा वो कोशिश करेंगे आप, और कमेंट में मुझे उसका आंसर लिखेंगे। थैंक यू।